दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज की गई है, जिसके कारण से CAQM में दिल्ली और दिल्ली NCR में एक बार फिर से ग्राफ 4 लागू कर दिया है, जिसके तहत कक्षा 9वीं और 11वीं की क्लासेस हाइब्रिड मोड में होंगी। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रतिबंध रहेगा और गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों पर भी पाबंदी देखेगी। देखिए देश न्यूज के सहयोगी अजहान अंसारी की स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से जहरीली होने लगी है। देर रात 400 के पार एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया, जिसको देखते हुए ग्रेफ 4 के जो नियम है उनको लागू कर दिया गया है। 11वीं और 9वीं क्लास की जो क्लासेस हैं वो हाइब्रिड मोड पे चलेंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और कंस्ट्रक्शंस जो हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारे साथ दिल्ली की जनता मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर बढ़ते हुए प्रदूषण को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको इस प्रदूषण से कितनी समस्या होती है। जी भाई साहब, ही बताइए, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? ग्रेफ 4 लागू कर दिया, मास्क लगाने की नसीहत दी जा रही है। एक्चुअली पहली तो बात यह है कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं। जो अभी इन्होंने डीजल बैन किया है, डीजल गाड़ियाँ बैन की है, पेट्रोल बैन करी है, हमें पता होना चाहिए सिर्फ 1.4% जो पॉल्यूशन है वो गाड़ियों से होता है। 36% पॉल्यूशन जो है वो फार्म फायर से होता है, ठीक है। 26 समथिंग है जो कि कंस्ट्रक्शन से होता है। तो जो बड़ा चंक है जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, जिससे वो पैसा कमा रही है, वो तो आप फ्री कर रहे हो, इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। लेकिन जो नॉर्मल एक 1 या 1.5% का जो मामला है उस पर आपने रेगुलेशंस लगा दिया है। लास्ट टाइम की आप दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर देखोगे, इन्होंने जब लास्ट टाइम ग्रेफ 4 लगा था, सुबह इन्होंने 5 बजे लगाया, पहले दिन की जो इनकी कमाई थी, देर वर 7 करोड़ चैलेंज, 7 करोड़ रुपए के जो चलान है वो इशू किए गए थे एक दिन में, समझ रहे हो। तो एक तरह से ये करप्शन का भी सीन बन रहा है। अब लोगों को पता ही नहीं है, आप 5 बजे लगा दो, किसी को पता ही नहीं है, उसको इमरजेंसी वो गाड़ी लेके निकलेगा, आपने 20,000 का चलान काट दिया। तो जो काम कर रहे हो उस पर लगाओ ना। अब कॉजेज़ है। अब अभी जो MP है राघव चड्ढा, उन्होंने बहुत अच्छा एक पार्लियामेंट में एक वे दिया था कि कैसे कोप करना है। तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि आप 2,500 रुपये पर हेक्टेयर या पर बीघा रखो, जिसमें से 500 रुपीज़ जो है पंजाब गवर्नमेंट देगी, 2,000 रुपये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एड दे, ताकि वो 2,500 रुपये पर बीघे के हिसाब से फार्मर्स को मिले और वो उसको पराली को जलाए ना, और उनको अपने जो है रिसाइकल करें, ताकि और चीज़ों में यूज़ हो, क्योंकि वो और भी पराली यूज़ होती है, जैसे ईंटों के भट्टे में यूज़ होती है, ठीक है, ऊर्जा के लिए होती है, बहुत जगह होती है, तो आप उसको यूज़ करवाओ ना। तो पॉलिसी फेलियर तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही है। क्या लग रहा है कि इनसे क्या क्या समस्या आपको दिल्ली के प्रदूषण से हो रही हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? आप क्या देख रहे हैं कि क्या पहचान कर पा रहे हैं कि ये जो कारण है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से है? पॉल्यूशन से प्रॉब्लम तो होएगा ही। अभी सबसे बड़ा इश्यूज़ है जो बीमारियां बढ़ रही हैं, फिर मेडिकल कॉस्ट बढ़ेगा, तो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली, उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए तो ये वन डे सॉल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस पे गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। इसमें जब तक कि इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे दिल्ली को, तब तक यहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हर बार सर्दियों में ये पोल्यूशन बढ़ेगा, हर बार ये इंटरव्यूज़ होते रहेंगे, पॉलिटिक्स पार्टीज़ एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। चलिए शुक्रिया। देखिए, दिल्ली की जनता से हम पूछ रहे हैं कि आखिर बढ़ते हुए प्रदूषण को किस तरीके से वो देख रहे हैं। दिल्ली में वर्तमान जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के पार पहुंच गया है, जिसको देखते हुए ग्रेफ 4 को लागू कर दिया गया है। तमाम जो पाबंदियां हैं वो लगा दी गई हैं। अब देखना होगा क्या कुछ दिल्ली के प्रदूषण में सुधार होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अजय के साथ अजहान अंसारी, देश न्यूज़, दिल्ली।